नेक्स्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज 9.5 की अगर अपन बात करें, पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो 9.4 तक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। अब 9.5 एक्सरसाइज की बात करें अपन, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसकी, उसमें क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, एन पदों की जो प्राकृत संख्या है उसका योग याद करना है अपन को। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग याद करना, उस प्राकृत संख्या के वर्ग का मतलब स्क्वायर का योग याद करना, उस प्राकृत संख्या के घन का मतलब उनके क्यूब का योग याद करना, सम फाइंड आउट करना। किसका? प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब्स मतलब उसका वर्ग और उसका घन, इन तीनों का अपन योग याद करने के जो फॉर्मूले हैं, उस तरीके के जो आपकी सीरीज है उसका अपन सम फाइंड आउट करना सीखेंगे। जो श्रेणी दे रखी होगी प्राकृत संख्या की, जिसमें क्या होगा, प्राकृत संख्या भी दे रखी होगी डायरेक्ट अकेली, या उस प्राकृत संख्या के जो पद होंगे उनका वर्ग भी दे रखा होगा, स्क्वायर भी दे रखा होगा, या फिर उस प्राकृत संख्या के पदों का जो है वो घन भी दे रखा होगा, अर्थात क्यूब भी दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये अपन को यूज़ करने हैं, याद करने हैं, लर्न करने हैं इस एक्सरसाइज में। क्या, अगर आपके नेचुरल नंबर्स का सम के लिए अगर अपन को बात करनी पड़े 1 + 2 + 3, ध्यान देना है नेचुरल नंबर ही तो है ना, प्राकृत संख्या ही है, तो इनका अगर योग करना पड़े तो यहाँ पर ध्यान देना है सिग्मा समेसन का जो साइन है इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं, सिग्मा एन, तो उसकी जगह अपन को क्या लिखना है, n+1/2, n+1/2। यहाँ पर ध्यान देना, n यहाँ पर पद की संख्या, ठीक है ना, इस तरीके से पद की संख्या हो जाएगी आपकी कि कितने पदों का योग याद करना है। जैसे मैंने यहाँ 2 पदों का योग याद करना है, तो 2 पदों का योग कितना है, यहाँ 2 और 1 3, तो यहाँ पर n की जगह 2 रखो, देखो 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 3 ही आया ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर n क्या होगा, पदों की संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ n की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, क्योंकि n यहाँ पर पदों की संख्या नहीं दे रखी होगी, n टर्म्स, देखो ऊपर लिखा हुआ है n पदों तक का योग याद करना, मतलब n की अपन को पर्टिकुलर कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी। आप n की वैल्यू खुद पुट कर सकते हो कंफर्म करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए कि n कितने पदों का योग करना है। ध्यान देना यहाँ पर, जैसे 3 पदों का योग, तो 3 पदों का योग अगर n की जगह मैं 3 पुट करूँ इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर 3 टर्म्स का सम है, उतना ही आंसर है यहाँ पर n = 3 पुट करने पर आना चाहिए, तब आपका ये फॉर्मूला राइट है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला इसका आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, अगर नेचुरल नंबर्स का प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर की बात करें, टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश n का स्क्वायर, तो इन सब का सम करना, तो सिग्मा n² समेसन n², उसका फॉर्मूला होगा n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ठीक है ना, अच्छी तरह से इनको फॉर्मूले की कॉपी में नोट करके लर्न कर लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट, अगर क्यूब की बात की जाए, घन की बात की जाए, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डैश n का क्यूब = सिग्मा n³ समेसन n³, तो उसका फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कई जगह आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा, n² n+1 का स्क्वायर / 4। समझ गए होंगे ये कैसे आया। ये जो आपका स्क्वायर था, ये स्क्वायर मैंने यहाँ पर सभी टर्म्स के यहाँ पर यूज़ कर लिया, n के भी यूज़ हो जाएगा, n+1 के भी यूज़ हो जाएगा, 2 के भी यूज़ हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए आप पीछे वाले फॉर्मूले में आपके जो टर्म हैं वो 1 2 3, यहाँ पर n के टर्म 3 है और यहाँ पर n के टर्म ओनली 2 ही है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लेना, फॉर्मूले की कॉपी में नोट कर लेना, और जहाँ पर भी समेसन n सिग्मा n की बात कीजिए तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सिग्मा n² की बात करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा n³ की बात करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला या ये, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं एक्सरसाइज 9.5 के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी सिलेबस आपका, उसकी एक्सरसाइज 9.5 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट 11th मैथ्स का, उसमें अपन को क्या करना है, nth टर्म्स का सम फाइंड करना है। इस तरह की आपको एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, नेचुरल नंबर से रिलेटेड, उसका अपन को nth टर्म का सम फाइंड करना है। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का जो सम है उनका फॉर्मूला, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है उनका फॉर्मूला, नेचुरल नंबर के क्यूब का है फॉर्मूला, वो फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या सीरीज दे रखी है, 1 × 2, क्वेश्चन फर्स्ट है
1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 डैश डैश nth टर्म तक। ठीक है, तो इस सीरीज का अपन को सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपन को nth टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे तब प्रैक्टिस से अपन को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए, तो पहले तो इस सीरीज का अपन को nth टर्म फाइंड करना है। तो इसका nth टर्म यहाँ पर tn भी लिख सकते हैं अपन, nth टर्म को an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो nth टर्म है वो कैसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है 1 2 3 4, ये तो आपके मल्टीप्लाई के पहले चल रहे हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 डैश 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 n तक। ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर दूसरे वाले जो टर्म है वो कैसे चल रहे हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो 2 3 4 5 डैश डैश n तक इस तरीके से चल रहे हैं। मतलब आपका ये जो सीरीज दे रखा है, इस सीरीज का जो nth टर्म है वो nth टर्म इस फॉर्म में रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4, तो आगे nth स्टेप आएगी, nth टर्म आएगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर n का कोई भी टर्म होगा, मतलब nth टर्म होगा इसका मल्टीप्लाई nth टर्म उस आगे वाले का, जो आगे वाले जो नंबर है उनका nth टर्म, दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, वो nth टर्म रहेगा इस ओवरऑल सीरीज का। राइट, दोबारा देख लीजिएगा, आपके प्लस माइनस के साइन में जो आपके लिखे हुए उनको ब्रैकेट लगा देता हूँ, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो इनमें देखिए ब्रैकेट की फॉर्म में यहाँ पर ये जो आपका टर्म है, ऐसा ही टर्म आपका इसी फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4, इसी में फॉर्म में आपका nth टर्म आएगा। nth टर्म पहले जो टर्म है आपके वो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर, और देन आफ्टर आगे वाले जो नेचुरल नंबर उनका nth टर्म, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में ही इस पूरी सीरीज का nth टर्म रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये tn अपन को फाइंड करना है। तो इसको सोल्व आउट करता हूँ मैं, इसका tn फाइंड करने के लिए, nth टर्म फाइंड करने के लिए। इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या है 1 2 3, क्या चल रही है एक तरह से AP, क्या है ये AP, ये भी क्या है आपकी AP। ठीक है, AP तो है ना, कॉमन डिफरेंस एवरी पॉइंट्स पे एवरी टर्म पे सेम आ रहा है, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सार्व अंतर है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो AP है ये। तो यहाँ पर AP का जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, an, किसके लिए, AP के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आप 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हो, और इस एक्सरसाइज में भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। an किसका nth टर्म फाइंड आउट करने का, AP का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, एंड n इज नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा नंबर का टर्म, और d है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो यहाँ पर देखिए इसमें a कितना है 1, और प्लस n की जगह n है माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है वो भी 1, ब्रैकेट है क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट, इस वाले का भी nth टर्म अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसका nth टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह कौन है 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह तो n है ना, n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी d कितना चल रहा है 1 चल रहा है, ब्रैकेट है क्लोज। राइट, नेक्स्ट देखिए इसका tn किसका चल रहा है, ये tn इस पूरी सीरीज का, इस पूरी सीरीज का अपन को nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट 1 प्लस 1 से यहाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा n माइनस 1, और यहाँ पर देखिए 2 प्लस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और tn इज इक्वल टू n ब्रैकेट n 2 में से 1 लेस हुआ तो कितना हो गया 1, तो n प्लस 1 हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n। इस तरीके से ये आपका nth टर्म आ जाएगा इस सीरीज का। ठीक है, अब अपन को इसका सम फाइंड करना है, क्या करना है इसका सम। तो इसका सम फाइंड करने के लिए Sn फाइंड आउट करना अपन को। तो Sn फाइंड आउट करने का मतलब ये जो आपके टर्म है उनका समीशन करना है। क्या करना है, समीशन करना, अपन को सम करना है, जो nth टर्म है उसका सम करना अपन को। तो Sn फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का सम करना है उसको, उसके लिए समीशन लगाना अपन को nth टर्म के आगे, यही समीशन फिर इनके आगे भी लगाना है। करने वाला अपन को tn की वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर अपन को क्या करना है, tn की वैल्यू पुट कर देना है। क्या है tn की वैल्यू, n स्क्वायर प्लस n। तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, तो इसके लिए सिग्मा n स्क्वायर के भी लगेगा, सिग्मा n के भी लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन सिग्मा n। राइट, ठीक है, अब सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला और सिग्मा n का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा एक बार, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा शायद आपको।
अब आपको एस एन फाइंड आउट करने के लिए, एस एन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, समेसन लगाना है। क्या लगाना है, समेसन लगाना है। किसके, जो आपका nth टर्म है उसके समेसन लगाना है। समेसन लगाने के बाद में आपको समेसन Tn लिखना है। Tn का जो वैल्यू है वो भी पुट करना है, फिर उनमें समेसन है वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना बोल दो एक तरह से, या समेसन है वो सभी टर्म के लगाना अपन को यहाँ पर। अब यहाँ पर n स्क्वायर का, नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर वाले टर्म है उनका फॉर्मूला सम का, और यहाँ पर नेचुरल नंबर ओनली है उनका फॉर्मूला अपन को यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मूला अपन को यहाँ पर कन्फर्म है क्या, सिग्मा एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर। सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो एन स्क्वायर का था, और सिग्मा एन का क्या था, एन प्लस 1 अपॉन 2। फॉर्मूले अच्छी तरह से आपने लर्न कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, ये फॉर्मूले थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो एस एन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2, राइट। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के अलग अलग मेथड है। एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, या कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हैं, तो कॉमन वाला इजी रहेगा। तो यहाँ पर कॉमन देखिए, एक तो n आ रहा है दोनों टर्म में, और एक n प्लस 1 भी आ रहा है कॉमन, अपॉन में 6 और 2 है तो इसका मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखिए n प्लस 1 कॉमन आ गया तो कौन बच गया, 2n प्लस 1, और अपॉन में 6, तो 6 में से यहाँ 2 कॉमन लिया, मतलब 2 का डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 3, और प्लस यहाँ n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया पूरा ही ओवरऑल, तो कितना बच जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1। उसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व आउट कर लेंगे उसको। तो देखिए n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट, वहाँ पर 3 क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम, और कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, ये एज इट इज आ जाएगा, और 1 का 3 में डिवाइड किया एलसीएम में, और एलसीएम को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 3, और इसको मैं सोल्व आउट करूँगा तो n प्लस 1 अपॉन 2 ये ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर 2n प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में, तो n प्लस 1 और 2n प्लस 4 अपॉन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये इसका फाइनल आंसर है आ जाएगा। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना है। आंसर चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, क्या आपका जैसे फर्स्ट टर्म का सम कितना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 तो ओवरऑल कितना हो गया 2, ठीक है। और 2 टर्म का अगर यहाँ पर एक पद दूसरा पद, यहाँ 2 टर्म्स का अगर सम पूछे तो यहाँ तो कितना हो गया 2, और 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गए 8, तो 2 टर्म्स का सम कितना 8, मतलब n इज इक्वल टू अगर 2 पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। और n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तब कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करके अपन इजी वे में चेक कर सकते हैं आंसर को कि अपना जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। या आपको फेयर कॉपी में नहीं करना, अलग से रफ में कर सकते हो। तो क्वेश्चन तो इस तरीके से करना, अपन को फॉर्मूला साइड में लिख देना है, ठीक है। और अपन आंसर चेक करें तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, इसमें देखिए n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई n की जगह n 1 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 अपॉन 6, 1 यहाँ मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, 1 और 1 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल कितना आ गया 2। बताओ फर्स्ट टर्म n इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, मतलब n इज इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब प्रथम पद का योग करने का मतलब प्रथम पद ही हो गया, उसका कितना आंसर है 2। क्या 2 आंसर ही है क्या, बिल्कुल राइट है, इसका मतलब आपका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। दोबारा देख लीजिएगा एक बार क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट ही अभी एक्सरसाइज 9.5 का, आगे और क्वेश्चन करेंगे तब अपन को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो भी आपको सीरीज दे रखी है उस सीरीज का nth टर्म किस फॉर्मेट में चल रहा है उस फॉर्मेट में अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है तो मल्टीप्लाई के जो स्टार्टिंग वाले टर्म है वो लिख देना, और आगे भी मल्टीप्लाई का ब्रैकेट्स यूज करके आगे के टर्म भी लिख देना। फिर जो स्टार्टिंग वाले टर्म है उनका nth टर्म फाइंड करना और आगे वाले टर्म का nth टर्म फाइंड करना। उनका nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, एपी के फॉर्मेट से, और उसके बाद में आप उनके ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेना। ये तो आ जाएगा tn, पूरी सीरीज का nth टर्म आ जाएगा। देन आफ्टर एस एन फाइंड आउट करना है तो समेसन n यूज करना, समेसन n मतलब समेसन tn, nth टर्म का सिग्मा यूज करके हुए अपन को सिग्मा लगाना है, समेसन लगाना है, ठीक है। कहने वाला n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तब इसमें क्या टर्म आएगा,
n इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तब क्या टर्म आएगा, इस तरीके से डैश 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 सभी टर्म्स का सम, सभी टर्म का सम का मतलब सिग्मा Tn। सिग्मा फिर आप लोगों को Tn का जो आंसर है उनके लगा देना है, फिर इनके जो फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने वो फॉर्मूले यूज़ कर लेना है, और वो फॉर्मूले यूज़ करके आपको एलसीएम वगैरह लेके कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना है। आंसर चेक करने के लिए आप n इक्वल टू 1 2 जितने भी है, जितने पदों का योग यहाँ से सीरीज से आ रहा है उतना ही आंसर आपका इस फॉर्मूला जो लास्ट में आया आंसर है उससे आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन है बिल्कुल राइट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन है करना है।